हेलो बच्चों, जैसा कि जिन बच्चों का कल पेपर था 15 मई को और जो आज सुबह 16 मई को सुबह जो पेपर हुए हैं उनका अगर हम एनालिसिस देखें तो पेपर का लेवल इजी ही बता रहे हैं बच्चों। अब पता नहीं वो अच्छे से पढ़ के गए हैं इसलिए इजी बता रहे हैं, लेकिन इजी टू मॉडरेट हम रख लेते हैं यहाँ पे ना। जो पेपर का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रखते हैं ना। पेपर का लेवल जो एनालिसिस हमने किया है पेपर का लेवल वो कैसा आया है, इजी टू मॉडरेट। इजी साइड में ही है लेकिन इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट है। इजी ही ज्यादातर हम मानेंगे क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने पेपर को इजी बताया और 50 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करके हैं बच्चे, ठीक है। तो इजी ही हम मानते हैं इसको, ठीक है। अब पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो वैसे मैंने आपको जो ओवरऑल एनालिसिस होता है उसके अंदर भी बताए थे। जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर ऑरिजिन ऑफ इवोल्यूशन से, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन चैप्टर से एक तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत बार पूछा जा रहा है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। यहां पे लिखते हैं इसको ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन से इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाए बच्चों ना। इससे हर एक जो एग्जाम जितनी भी शिफ्ट में हुई है उनमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसीलिए इससे आप इस टॉपिक को पढ़ के जाइए ना। दूसरा, ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ के जाइए। ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया ना, ह्यूमन इवोल्यूशन से भी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। जो ब्रेन कैपेसिटीज हैं, क्रेनियल कैपेसिटीज हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आपको देख करके जाना है, ठीक है। और क्वेश्चंस की बात करें तो इकोसिस्टम से कुछ टॉपिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इकोसिस्टम से ट्रॉफिक लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए। ट्रॉफिक लेवल कि कौन सा जू प्लैंक्टन पूछा गया था कि जू प्लैंक्टन कौन से ट्रॉपिक लेवल है। बहुत इजी क्वेश्चन है, T2 पे आता है, ठीक है, T2 लेवल पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्पर्मेटोजेनेसिस में स्टेप। देखो शुरू से ही मैं आपको बताते आ रहा हूं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी स्टेप्स है, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकंड स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोआ, कैसे ये जो सीक्वेंस है इसको आपको याद रखना है स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। आईयूडीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आईयूडीज कहाँ इंप्लांट की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूट्रस में, ठीक है। नाम में ही आ रहा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, तो कहाँ पे इंप्लांट की जाएगी, यूट्रस के अंदर इंप्लांट की जाती है। एक क्वेश्चन प्रोडक्टिविटी से पूछा गया था, तो प्रोडक्टिविटी तो आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी और उत्पादकता, ठीक है। और क्वेश्चन को बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है सर्टोली सेल्स और लीडिंग सेल्स के बारे में पूछा गया ना। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करती है। सर्टोली सेल्स एंड लीडिंग सेल्स, ठीक है। सर्टोली सेल्स और लीडिंग सेल्स के बारे में पूछा गया है। सर्टोली सेल्स और लीडिंग सेल्स, सर्टोली सेल्स क्या प्रोवाइड करती हैं, सर्टोली सेल्स, ठीक है। सर्टोली सेल्स क्या प्रोवाइड करती हैं, सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, जबकि लीडिंग सेल्स LH हार्मोन रिलीज करती है, जो एंडोजेंस रिलीज करते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करवाते हैं, ठीक है। चलो और क्वेश्चन की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस पॉपुलेशन इंटरेक्शन से भी पूछे गए ना। पॉपुलेशन इंटरेक्शन फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इसमें एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे गए। हो सकता है आपके एग्जाम में डिनोटेशन पूछ लिया जाए, कैसे डिनोट किया जाता है इसको, इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। कैसे, कौन से साइन से डिनोट किया जाता है वो साइन भी आपको याद रखना है, ठीक है, साइन भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन बच्चा बता रहा था कि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड से पूछा गया ना। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड तो आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो पूछा है, कितनी बार आपको बताया गया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस रेशियो क्या था, 1:2:1। कितनी बार मैंने आपको बताया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो 1:2:1।
1, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंट का रेशियो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यस, ऑटोसोमल डिजीजेस के बारे में पूछा गया है, और तो आपको याद रखना है ऑटोसोमल डिजीजेस, क्रोमोसोमल डिजीजेस, ठीक है, सब आपको याद रख के जानी है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज कौन सी है, ऑटोसोमल डिजीजेस के बारे में आपको पढ़ के जानना है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछे तो फॉल्स फ्रूट के बारे में पूछा है ना। फॉल्स फ्रूट मैंने आपको बताया था, कितनी बार बता दिया, फॉल्स फ्रूट कैश्यू हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि ये ओवरी से नहीं बनते हैं, ये ओवरी से ना डेवलप होकर के ओवरी से अलग पार्ट से, ओवरी के अलावा अलग पार्ट से डेवलप होते हैं, इसीलिए इनको फॉल्स फ्रूट भी कहा जाता है, कूट फल भी कहा जाता है, इनको कूट या आभासी फल भी कहते हैं, कूट या आभासी फल भी इनको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस कुछ देखने को मिले थे। कुल मिला के जो पेपर है वो इजी है, पढ़ने वालों के लिए वेरी इजी है, ठीक है। और जो पढ़ के जाएंगे वो पूरे में से पूरे अटेम्प्ट भी कर रहे हैं। बहुत बच्चे, अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ के गए हैं, ठीक है, जो मेहनत किए हैं पूरे साल, उनके पूरे में से पूरे अटेम्प्ट भी हो रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा सही भी होंगे, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन कोई गलत भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। तो आप भी पढ़ के जाइए, कंप्लीट सिलेबस करके जाइए। अगर आप कंप्लीट सिलेबस करके जाएंगे तो कॉन्फिडेंट रहेंगे और एग्जाम में अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।